हेलो, आज का चैप्टर है स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स भी सीखेंगे और क्यूब रूट्स भी, सारी चीज़ें अपन जानेंगे, ठीक है ना। जैसे कल की क्लास में अपन ने फॉर्मूलेस वगैरह देख लिए थे और वो क्लास अपलोड होने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो अपलोड कर दी जाएगी जैसे भी, चाहे न्यू बनाना पड़े। लेकिन फ़िलहाल हाँ, जिसको भी लेकिन फॉर्मूले देखना है तो प्लीज़ अलजेब्रा की हमारी जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ जाकर आप वीडियो क्लास नंबर 1 जरूर देख लेना। तो जो चीज़ हमने इस वाली क्लास में बताई थी, वो फॉर्मूलेस वगैरह, उसमें भी उसी तरीके से ड्राइव करके हमने वहाँ पर भी बताए हुए थे, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं जिसको देखना है पहले, ठीक है ना। फिर अगर ये वीडियो अपलोड हो जाती है कल की क्लास जो हमने बनाई थी, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर होता है तो आप उसको क्लास नंबर 1 को जरूर देख लेना, ठीक है ना। फिलहाल आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन स्क्वायर, ठीक। तो स्क्वायर अर्थात क्या होता है, सभी को मालूम है, वर्ग। क्या होता है? वर्ग होता है, ठीक है ना। तो वर्ग का मतलब होता क्या है, पहले जान लो, समझ लो। जैसे कि हम अगर 1 से अपन को 10 तक वर्ग याद हैं तो अपन 100 तक आसानी से कर सकते हैं। 1 से 10 तक अगर वर्ग याद हो जाए तो अपन 100 तक आसानी से कर सकते हैं। तो पहले कुछ कंडीशन है, वो ध्यान से देखो। जैसे कि 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। और 5 का स्क्वायर 25। और 6 का स्क्वायर 36। और 7 का स्क्वायर 49। और 8 का स्क्वायर 64। और 9 का स्क्वायर 81। और 10 का स्क्वायर 100। स्क्रीन में आ रहा है ना ये क्वेश्चंस के नहीं आ रहा है? ठीक। ये सभी वर्ग होते हैं। तो 1 से 10 तक तो हमें याद है, ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, कोई प्रॉब्लम ना। अब इसमें क्या देखना है, देखो, इन अंकों के अलावा दुनिया में कोई अंक नहीं बने। 1 से लेकर 10 तक ही तो पूरे नंबर होते हैं, यानी 0 से लेकर 9 तक। इनसे कोई और बनता? हमने 0 का स्क्वायर करके देखा तो आखिरी में क्या मिला, मुझे बताओ? 0। 9 का करके देखा तो क्या मिला? 1। 8 का करके देखा तो 4। और 7 के में 9। और इसके में ये, ऐसे सारे नंबर्स अपन को इकाई अंक मिलते जा रहे हैं। इकाई अंक मिले कि नहीं मिले? इकाई अंक कैसे मिले अपन को, ध्यान से देखो। जब कभी भी 1 का वर्ग करोगे तो हमेशा 1 आएगा। अगर हम आपसे कहें 1 2 3 4 5 6, 1 का वर्ग करोगे लास्ट में इतने का, तो हमें नहीं पता कितना बड़ा उत्तर आएगा, लेकिन लास्ट में 1 जरूर आएगा। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि हमने किसका स्क्वायर किया? लास्ट में 1 का। तो इकाई के अंक पर अपन को फोकस करना है। इकाई के अंक पर अपन को फोकस करना है कि इकाई का अंक कौन सा है, तो उसका लास्ट में कौन सा नंबर बनेगा, ठीक। ध्यान से देखो, 1 कब आता है? 1 आता है और 9 में, और खुद स्वयं 1 में। 1 में और 9 में 1 आता है। आता कि नहीं आता? 4 किस में आता है, मुझे बताओ? 2 में और 8 में। 2 में और 8 में, ठीक। 3 में और 7 में, 4 में और 6 में, और 5 सेल्फ होता है। इसमें कोई भी खुद का स्वयं नंबर आता है। स्वयं का नंबर और कहाँ आता है? 10 में, 5 में और 10 में, ठीक है ना। अब देखो, इसमें भी एक बहुत बड़ा अप्रोच है। अगर हम तुमसे कहें जैसे कि 6 का जो इकाई अंक होगा वर्ग करने के बाद, वो कौन से नंबर के इकाई के अंक के बराबर होगा? कौन से नंबर के इकाई अंक? 4 और 6, ठीक है ना। अब तुम कहोगे यार याद कैसे करना है, बात को जरा समझो। 1 और 9, जो 1 और 9 को किया होगा ना, एक जे वाली लाइन है ना जो यहाँ से, तो 1 और 9 मिलके क्या होता है हमेशा? 10। हमेशा 10 बनेगा डिजिट उनका। 1 और 9 10 है। 2 और 8 भी 10 होता। 3 और 7 भी 10 होता। 4 6 10 होता। 5 5 10 होता। 5 का 5 ही से करो तो 5 ही तो आना है। 5 5 10 होता तो स्वयं सेल्फ हो जाएगा। 10 खुद अपने आप में 10 है, तो वो भी अपना स्वयं का स्वयं रहेगा, ठीक है ना। तो इकाई का अंक कभी बदलता नहीं है। किन किन का? जब 2 का और 8 का हम निकालें, वर्ग करेंगे, तो जो 2 का होगा वही अपना 8 का होगा। क्लियर है कि नहीं है? बोलो, ठीक है ना।
तो आप इसको नोट कर लेना अच्छी तरीके से, सभी लोग भी कर लें। और ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। चलो एक चीज और इसमें देखें अपन जरा पहले कब, हाँ ये इकाई के अंक मिल रहे हैं मुझे, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्लियर। कौन से अंक मुझे नहीं मिले, ये तो इनपुट है, ये क्या है अपना इनपुट। इनपुट का मतलब जानते हो, कौन कौन जानता है, और ये आउटपुट है। इनपुट का मतलब ये कि जो हमने अपनी तरफ से किया, स्क्वायर के इनके फाइंड करने थे अपन को 1 से लेकर 10 तक, ये आउटपुट है कि इनका रिजल्ट मिला। आउटपुट मतलब रिजल्ट है, ये क्या है, रिजल्ट है। तो रिजल्ट क्या मिला, ये अंक मिले अपन को। अब कौन से अंक नहीं मिले, तो देखो जिनके अंतिम अंक 2, 7, 8, 2, 7, 8 होंगे, वह कभी किसी का वर्ग नहीं हो सकते। ठीक, क्लियर। जैसे कोई भी संख्या है, इतनी बड़ी लिखी हो, बहुत बड़ी, 10 अंकों की, 4 अंकों की, 2 अंकों की, 5 अंकों की, जितने अंक तुम चाहो उतने अंकों की, अगर उसके आखिरी में 2, 7, 8 आ जाएगा तो वो कभी वर्ग नहीं बनेगा, वो कभी भी वर्ग नहीं बनेगा। इस बात को तुम ध्यान से समझ लेना। एग्जाम्पल की बात करूं मैं आपसे जैसे कि अगर मैं कहूं 3, 4, 7, 8 मैंने लिख दिया, तो क्या ये कभी किसी का वर्ग बनेगा? क्यों? लास्ट में क्या आ चुका? 8, यानी इसका रूट नहीं निकल सकता, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 8। क्लियर है कि नहीं है? इसके लास्ट में क्या है? 8 है, ये कभी भी वर्ग नहीं हो सकता। अगर मैं इसकी जगह 2 बना दूं तो भी वर्ग नहीं होगा, 7 बना दूं तो भी वर्ग नहीं होगा। इनके अलावा कुछ और बना दूं तो वर्ग होगा नहीं, हो सकता है। एक मतलब एक वो तो बन गई अपने अंदर, मान के चलो ये हो सकता है, कंफर्म नहीं होगा, लेकिन होने की कंडीशन हो चुकी है कि हो सकता है। बट ये नंबर आएंगे तो वर्ग कभी भी वो नहीं हो सकता, उसका रूट तुम जीवन में नहीं निकाल सकते, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 3, 4, 7, 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर 8 to 7 है तो ठीक है ना। चलो और आगे पॉइंट पर चलते हैं। देखो ये क्या है, 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर्स जो लिखे हैं आपके सामने। देखो इन नंबरों से अपन क्या कर सकते, कोई भी नंबर हो उसके लास्ट के 2 अंक पता कर सकते हैं। इसका स्क्वायर मतलब कोई भी स्क्वायर अगर होगा तो 2 अंक यही बनेंगे और कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। कंफर्म हो? मतलब अंतिम 2 अंक पे अपन क्लियरिटी चेक करेंगे, मतलब अंतिम 2 अंक चेक करना है। क्या? हमेशा कोई भी वर्ग होगा तो अंतिम 2 अंक यही मिलेंगे और कुछ भी नहीं मिलेगा। ध्यान से समझना, अंतिम 2 अंक यही मिलेंगे आपको और कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर है कि नहीं है? ध्यान से देखो, क्या जैसे इसमें तो 2 अंक बने नहीं, तो इसको अपन 0 करके बना देते हैं, ठीक है ना। तो 0, 1, 0, 4, 0, 9 और 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100, 21, यानी जे 44, 69 जे लिख रहा है ना लास्ट के 2 अंक। हमेशा तुम कोई भी स्क्वायर याद कर लेना तो हमें यही नंबर मिलने वाले हैं और कुछ भी नहीं मिलेगा। ध्यान से देखो, क्लियर है। अब एक चीज जो हम बताने वाले हैं आपको वो ध्यान से समझो। 1 से हमने 25 तक स्क्वायर याद कर ली अच्छी तरीके से, मान के चलो ये जैसे अपन को याद हो चुके हैं। अब अगर मैं कहूँ 38 का स्क्वायर कितना होगा, पहले तो इतना सा जवाब दीजिए, 38 का स्क्वायर कितना होगा। तो देखो 38 का स्क्वायर हमेशा 12 के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब ये बात समझ में नहीं आई, हमने पहले लिख दिया अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक। 38 का जो स्क्वायर होगा उसके लास्ट के 2 अंक और 12 के स्क्वायर के लास्ट के 2 अंक हमेशा सेम होंगे। क्या होंगे? हमेशा सेम होंगे।
38 का आप करके देख लीजिए, चाहे कैलकुलेटर चला लीजिए, चलाओ भाई हनी सिंह करके देखो जरा। 4 ही आएगा फिर 64। नहीं 4 नहीं चाहिए, लास्ट के 2 अंक चाहिए। 38 का स्क्वायर करके देखो, 12 का स्क्वायर करके देखो, हम आपको बताएंगे अच्छी तरीके से ये चीज। 1444 आएगा लगभग 1444, और इसका कितना आएगा 144। मतलब समझ गए हो ना कि अंतिम 2 अंक इसके और इसके क्या आ जाएंगे, सेम आएंगे। ठीक है ना, तो जिसके 8 वाले में सेम अंक होंगे, ठीक है ना, वही 2 वाले में भी सेम अंक होंगे, क्योंकि हम ये चीज समझ चुके हैं अच्छी तरीके से कि 8 और 2 का यूनिट डिजिट तो सेम होता है कि नहीं होता है। तो हमें कहां तक हमने सीखी वो चीज। और देखो एक चीज और, अगर हम इसमें 62 का स्क्वायर करेंगे तो भी करके देखो, 62 × 62 40 में तुरंत हालकेल, यानी 62 का स्क्वायर करेंगे 38 44। अब देखो ये हम तुमको बताना क्या चाह रहा है असलियत में, यूनिट डिजिट हमेशा सेम हो रही। 50 एक बेस मानो, 50 को क्या मानो, बेस। अगर 50 से जितने नंबर कम होगा और 50 से जितने नंबर ज्यादा होगा, उतने का ही स्क्वायर हमेशा इक्वल। जो हमने कहा 50 से 12 नंबर कम है, 50 से कितने नंबर कम था, 12। जी कितने कम था, 12 नंबर कम था। तो जो 38 का वर्ग होता, वही जितना कम था उतने के वर्ग के भी अंतिम 2 अंक सेम होते। आप 82 को नहीं आ रहा, क्या 32 नहीं, 50 की बात केवल 75 तक चलेगा। 82 कितना, अच्छा तुम बोल रहे हो 82 जो है 50 से कितने नंबर ऊपर बढ़ाना चाहते हो तुम, ये इनका जवाब है 50 के ऊपर हम 32 बढ़ाना चाहते हैं तो 82 बनेगा। कितना बनेगा, 82 का स्क्वायर। तो 32 कम करेंगे तो कितना होगा मुझे बताओ, 18 होगा ना। 18 का करके देखो, इन दोनों का सेम आएगा। 82 का और 18 का करके देखो, इसका 24 आता है लास्ट में, तो 82 में भी 24 आना चाहिए लास्ट में। आ रहा कि नहीं आ रहा। तो वही चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं, 50 को बेस मानो हमेशा। देखो कभी हम ये नहीं कह रहे कि आप स्क्वायर निकाल पाओगे। जब पेपर में क्वेश्चंस आते हैं तो हम ये कह देते हैं ये किसी का स्क्वायर होगा या नहीं। अंतिम 2 अंक से भी पहचान के हमने 1 अंक की पहचान बता दी, 2 7 8 अगर होंगे तो वो नहीं होगा। और कब कब नहीं हो सकता, जैसे कि मान के चलो इन अंकों के अलावा, जैसे हम किसी में लिख दें 29 के अलावा 30 लिख दें, कभी भी किसी भी रूट के अंदर नंबर 5 4 6 सिंगल जीरो नहीं हो सकती कभी भी। ध्यान कर लेना इस बात को, सिंगल जीरो नहीं हो सकती, 3 जीरो नहीं हो सकती, 5 जीरो नहीं हो सकती रूट के अंदर कभी भी, क्योंकि जे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। 100 का हो जाएगा, 100 डबल जीरो हो सकती, या 4 जीरो हो सकती, 6 जीरो हो सकती, ये हो सकती। और एक चीज और ध्यान से समझो, कभी भी पॉइंट 1 अंक बाद नहीं होगा। हम कहते हैं 9.4। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, चलो ये तो ठीक है 0.9 किसका वर्ग होता है, जल्दी आंसर दो मुझे, सभी लोग, आप लोग भी दें। 0.9 किसका आंसर मतलब होगा स्क्वायर, 0.3 का 0.3 का। कितने का होगा, 0.3। तो आपने यही कहा ना 0.3 का होगा। अब देख लो नमूनों, 0.3 मतलब 0.3 इंटू 0.3 कितना आएगा, 0.09 नहीं आ रहा इसका उत्तर। फिर तुमने इसको कैसे बोल दिया, अब मुझे बताओ, है प्रॉब्लम। यानी जिस भी नंबर में रूट के अंदर 1 अंक बाद पॉइंट है, वो कभी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। लेकिन दिख रहा है तब भी कि 9 किसी का स्क्वायर होता है, बट फिर भी नहीं है। इसका जो आंसर आएगा वो 0.94 आएगा। 0.9 होगा, 0.94 का होगा। अब तुमको ये कैसा लॉजिक है यार, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। ये सारी चीजें अपन समझेंगे बाद में, है कि नहीं है। तो हम क्या सीख रहे हैं कि कभी भी विषम जीरो आ जाए तो भी वो वर्ग नहीं होगा रूट के अंदर किसी का, या विषम अंक बाद पॉइंट आ जाए तो भी वर्ग नहीं होगा। क्योंकि बात को समझो ना, पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ेगी नीचे, 1 जीरो किसी का होता ही नहीं है। फिर उसका गुणा भाग कर, हाँ 3 जीरो नहीं होंगी, 5 जीरो नहीं होंगी, कभी रूट के अंदर आती हैं जीरो, तो इतनी जीरो का कोई वर्ग नहीं होगा। तो अब जैसे कि हमने आपको बताया है कि 50 अगर इसका बेस है कोई भी, देखो एक चीज मैं अगर आपको बताऊं कि 76 का वर्ग पूछना चाहता हूं कि 76 का वर्ग कितना हो। अगर सपोज दैट 76 के वर्ग कभी पेपर में आ गया, जैसे आता नहीं है बता रहा हूं कि 76 का वर्ग बताइए कितना होगा, तो आप क्या चेक करोगे,
अंतिम 2 अंक इसके कौन से होंगे, अंतिम 2 अंक कौन से होंगे? तो मुझे बताओ 25 से कितना नंबर ज्यादा है ये? 50 से 26 जाना। हाँ 50 से कितना ज्यादा है? 26 जाना है। तो 50 से 26 कम क्या होता है? 24। 24 के में क्या होता है? 76। तो 76 के में 76 ही आएगा। आखिरी के 2 अंक क्या आएंगे? 76 ही आएगा, क्योंकि 50 से 26 ज्यादा है ना ये। तो 26 कम करो 50 में तो कहां पहुंच रहे हैं हम? 24 पे। बात समझ में आ रही? तो अंतिम 2 अंक अपन ऐसे पता कर सकते हैं 100 तक। हम पहले ही बोल चुके हैं आपसे कि 1 to 100 तक कुछ बेसिक्स जानकारी है, वो आप रखो तो तुरंत बता सकते हो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया सचिन? अंतिम 2 अंक कैसे पता कर सकते हैं? 50 से उठाइए ऊपर तक। अगर हम कहेंगे बताइए 48 का वर्ग कितना होगा, तो 48 का वर्ग मतलब समझ रहे हो ना, यानी 50 में कितना ज्यादा बढ़ गया? 48 बढ़ गया, तो 48 घटा दीजिए, कितना आएगा? 2। तो जो 48 के में आखिरी के 2 अंक आएंगे वही 2 के में भी आएंगे, यानी 48 का जो स्क्वायर होगा उसके आखिरी में 04 आएगा। कितना आएगा? 04। हमें इतना तो पता है, अगर कोई हमसे कहे 48 का स्क्वायर बताओ तो 4 ऑप्शन में वो देखेंगे जिसके आखिरी में 04 होगा। जिसमें 04 होगा सो छोड़ दो, हटाओ। नहीं समझ पा रही बात अभी? 42 का है ये। हाँ 42 का तुम कहना चाह रहे हो कि 42 का स्क्वायर बताइए। तो देखो 50 में 8 कम है, ये कितने का भैया? 50 में 8 कम है। अब 8 का देख लो, 8 कम है तो लगभग 42 पे जा रहा, तो 8 कम है तो 8 का अपन देख लेंगे कितना है? 64। तो इसका 17 64 इसका आंसर होगा। आएगा कि नहीं आएगा? यानी जितना कम है आप उतने पे जाइए, और बड़ा जैसे बढ़ती हुई कहानी पर है तो भी घटाना पड़ेगा। जैसे 50 से हमने 76 बताया तो 26 जाना था, तो 26 अपन ने कम कर दिया था, ठीक है ना। अब पहले ही से वो कम है, 50 से 12 कम है ना, तो 12 को ही देख लो। 50 से 8 कम है तो 8 को ही देख लो। 50 से 10 कम है तो 10 को ही देख लो। जितना कम है उतने को देख लो। ज़्यादा है तो कम करके देखना पड़ेगा, फिर तो कम करना पड़ेगा। जैसे 50 से 26 ज़्यादा था तो 26 कम करना पड़ा था, क्योंकि 26 बैक जाने पर कितना मिल रहा है? हाँ हाँ, ये पहले ही बता रहा है कि 12 कम है, हमें पता ही है, ठीक है ना। क्योंकि 12 कम है तो 12 ही तो कम है, तो 12 पर पहुँच गए। लेकिन ये 26 ज़्यादा है तो 26 कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्लियर है? चलो ध्रुव देखो, जैसे कि स्क्वायर के कभी भी जिनके लास्ट अंक 5 होगा तो उनके स्क्वायर अपन निकालने के लिए मात्र 2 सेकंड या 5 सेकंड ही लगते हैं अपन को फाइंड कर, तो वो याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। कभी भी लाइफ में या तो 5 का तो सीधा अपन 25 बता देंगे, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 5 का आप 25 लिख दीजिए, 1 के आगे कौन सा नंबर आता है? 2, 2 का गुणा कर दीजिए। 5 का 25 लिख दीजिए, 2 के आगे आता है 3, 3 का गुणा करके 3 दूनी 6, ठीक है ना। और 5 का 25 लिख दीजिए, 3 के आगे आता है 4, 4 का गुणा कर दीजिए, 4 3 12, ठीक है ना। 5 का 25 लिख दीजिए, 4 के आगे 5 आता है तो 20। 5 का 25 लिख दीजिए, 5 के आगे आता है 6, 6 5 30, 5 का 25 लिख दीजिए और 6 के 7 42, ठीक है ना। तो ये जानकारी कुछ हैं बेसिक्स जो अपन को आने चाहिए, ठीक है ना। हम क्या बताएं आपको कि जिनके लास्ट में 5 आता है तो 5 का स्क्वायर तो आना ही है, और जो पहला नंबर है इसके आगे कौन सा नंबर आता है? 6, अगले नंबर से गुणा करा दीजिए आप। सचिन नहीं समझ में आ रही? जिनके आखिरी में 5 है उनको तो अपन सेकंडों में कर सकते हैं, ठीक। अब जैसे 75 का है तो 75 का 25 लिखेंगे और 7 8 56। यार कम से कम 100 तक के स्क्वायर तो हमें याद हो जाएंगे, रट जाएंगे बिल्कुल। इस तरीके से अगर अपन बता देंगे कि किसका होगा कंफर्म। बोलो 85 का क्या होगा? 72 25 25 और 9 दशारम 90, 25 और 10 पट मारेंगे फिर ही खा जाओगे। 10 का 11 तो 110, 25 11 का 12 में करेंगे तो जल्दी बताओ कितना होगा? 11 गुणते 12 132, 132 होता होगा, ठीक है ना। अब 5 का 25 और 12 का 13 में करेंगे तो 15,625। 125 का स्क्वायर यही होता कि नहीं होता? तो जी अपन आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, नहीं 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 नहीं, ठीक है। चलो तो अब इतना क्लियर हुआ। अब हम वो जानकारी लेते हैं
जैसे कि अब हमें 5 के अलावा भी स्क्वायर फाइंड करना हो तो वो कैसे करेंगे, तो चलो वो देखते हैं। पहुंचो ध्रुव। देखो जैसे कि इन नंबरों के अगर अपन को स्क्वायर फाइंड करना है तो अपन कैसे फाइंड कर पाएंगे इसका एक जो तरीका होता है ध्यान से देखना। कभी भी कोई भी, पहली बात तो देखो 1 से लेकर 100 तक आप इसी तरीके से, और 100 के ऊपर भी ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं, बट 100 का जो ऊपर एक तरीका होता है वो हम आपको बताएंगे वो कैसे करना होता है, तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक ध्यान से देखें, ये 2 लिखा ना, 2 का कितना होता है 4, 2 का कितना होता है 4, और इस 1 का स्क्वायर कितना होता है 0 1। ठीक, ऐसे आपको लिखना है। क्लियर है कि नहीं है? इस आखिरी के नंबर का स्क्वायर 2 अंक में लिख दें और पहले वाले नंबर का भी स्क्वायर 2 अंक में लिख दें। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो। अब 12 एकम 12 नहीं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 का फिर डबल करेंगे तो क्या आएगा 4, डबल करना है क्या 4, तो 0 4 अपन यहाँ लिख देंगे और जोड़ देंगे। 4 के 4, 4 के 4, 1 का 1, क्या 12 का स्क्वायर 144 था? ठीक है ना? ठीक, इसका डबल करना है या मतलब डबल 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 डबल। अभी दूसरा करेंगे, सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। लो 3 का क्या होता है 0 9 0 1। क्लियर है कि नहीं है? बोलो 3 का 9 और फिर 1 का 0 1, 3 एकम 3, और 3 का जब हम डबल करेंगे तो 6 0 6 9 6 1। क्या यही स्क्वायर था 13 का? था 18। 8 का कितना होता है 64, 1 का क्या होता है 0 1, 8 एकम 8, 8 का डबल करेंगे तो 16। देखो 4 के 4, 6 6 12, 2 और 1 3, 324 18 का स्क्वायर होता है। ठीक, अब हम यहाँ पर एक चीज़ और बढ़ाएंगे, 19 की जगह पर हम 15 लिखेंगे, क्योंकि वैसे तो आपने सीख लिया। अभी अपन इस तरीके से भी सीखेंगे। 5 का स्क्वायर 25 और 1 का 0 1 होता, फिर 5 एकम 5 और 5 का डबल करेंगे, कहाँ बढ़े जा रहे हैं 10। डबल करना है ना कि स्क्वायर नहीं करना है। क्या मल्टीप्लाई करके 2 ना कर दो, तो 5 के 5, 2 के 2, 1 का 1। क्या यही स्क्वायर होता था कि नहीं होता था 15 का? यहाँ पे भी कैसे लिखेंगे ध्यान से देखो, 1 का 0 1, 3 का 0 9, 3 एकम 3, 3 का डबल 6, तो 0 6 1 6 9, 31 का स्क्वायर आ गया। ठीक है ना? अब हम करेंगे 38 का स्क्वायर, तो 8 8 64 और 3 का 0 9, 8 3 24, 24 दूनी 48 48। और ये ध्यान करना, लास्ट के हमेशा एक अंक छोड़ के ही लिखना है अपन को। कभी भी इस पहले अंक के नीचे मत लिखना, अगर लिख दोगे तो भैंस पानी में चली जाएगी। 4 8 से 14 की 4 और 9 4 13 और 1 14। क्या देखो 38 का तुमने यही स्क्वायर निकाला था थोड़ी देर पहले आपने, 14 44। 49 का क्या होगा 81 और 4 का 16, 9 चौके 36 और 36 का डबल कितना होता 72। तो 72 अपन कहाँ लिख देंगे एक अंक छोड़ के, 1 8 तो 10, 7 से 13 और 1 14 और 1 और 1 2, 2401। क्लियर है कि नहीं है? हम 56 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का 36, 5 का 25 और 6 पंचे 30 का डबल 60, 6 का 6, 3 का 3, 5 और 6 11 और 2 और 1 3, 31 36। ठीक है ना? क्या आएगा 31 36 एकदम राइट आंसर होंगे। क्लियर है कि नहीं है? अब चलते हैं अपन और बड़े नंबर जो 100 के लगभग हैं। ठीक है ना? ध्रुव पहुंचो। देखो जैसे कि कुछ स्क्वायर्स और हैं कि आपको एकदम पैटर्न रट जाना चाहिए। कुल मिला के हमारा उद्देश्य है कि आपको रट जाना चाहिए। ठीक है ना? तो अब ये कितना है 66, 66 के में आखिरी में कितना होता है 36, फिर ये 6 का भी कितना होता है 36, डबल है ना। अब 6 का करेंगे तो फिर से
36 और 36 का डबल 72। बस तो क्या बनेगा 6 का 6 और 3 2 5 और 7 6 13 और 13 यानी 43 56। क्या बनेगा 43 56। अब एक बात मुझे बताओ 56 किसके स्क्वायर में आता है लास्ट में? 16 के में आता, क्योंकि 50 से 16 ज्यादा है। देखो जी 16 ज्यादा है तो 16 में ही आएगा। 16 कम होता तो 36 आता कि नहीं आता? तो 36 के स्क्वायर में भी क्या आता? 56। 36 नहीं 34 के स्क्वायर में, जिसका स्क्वायर होता है 1156। ठीक है ना। 68 है। 68 का स्क्वायर क्या होगा जल्दी से बताएं? 64 होगा यहाँ पर, और 6 चिंग 36 होगा, और 8 चिंग 48 का 96 होगा कि नहीं होगा? तो 4 के 4 6 6 12 और 9 6 15 और 1 16 3 और 1 4 46 24। बताइए कितना ज़्यादा है? 18 ज़्यादा है। तो 18 के स्क्वायर में 24 ही तो होते हैं आखिरी में। बोर्ड पे नहीं देखो तुम, रजिस्टर में देखो तो बिल्कुल समझ में आएगा। गारंटी लेता हूँ 100%। स्टाम्प में लिखवा उस पर 100 रुपये के, नोटरी करवा लेना, ठीक है ना कल। हाँ हम देखते हैं तुम्हें कि तुम कॉपी पर ज़्यादा ध्यान देती हो। कॉपी तो ज़िंदगी में 1000 आएंगी, ठीक है ना। तो 96 कैसे आ गए? 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। ठीक, अब इन दोनों को गुणा करो। 8 6 48 का डबल, तो भाई तो जोड़ दिए तो गलत है। अब देखो यही तो कह रहे हैं, बोर्ड पे देखो, पहले सीख लो अच्छी तरीके। 7 का 49 और 6 का क्या होता है जल्दी बताओ? 36। अब दोनों का आपस में गुणा करो। 42 का डबल 84, लिख दो 84 बस। ये 100 तक की काम करेगा। सारे हाँ परेशान ना हो, सब काम करें, 100 के ऊपर भी काम करवा देंगे। ठीक है ना। तो ऐसे ये कर लोगे। अब देखो 9 के ऊपर चलते हैं अपन। दीदी देख लो बोर्ड पे, हम नहीं, हमें हमारी कृपा मत इतनी सोच लो, मतलब थोड़ी बहुत लाज रख लो माली के, बस थोड़ा देख लो। 0 1 और 9 का 81, 9 एकम 9, 9 का डबल 18, 1 का 1, 8 के 8 2 और 8। ठीक है ना। तो गलत हो गया? सही है ना। 3 का 0 9 और 9 का 81, कितना होगा भाई? 9 3 27 का डबल 54, कितना होता है? 54 होता। 9 4 5 और 1 6 8 के 8। समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को? तो ऐसे ही 99 का भी कर सकते हैं। 9 का 81 का 81 और 9 का 81, यहाँ पर 9 का 9 18, 9 9 81, 81 का डबल 162, 81 का डबल 162। तो 162 आखिरी का छोड़ के लिखना पड़ता। 1 2 10 6 और 1 7 8 आएगा, ठीक है ना। और 8 9। और देखो मैंने एक शॉर्ट्स जो बनाया था 99 के स्क्वायर पर बनाया था, जिसने भी देखा होगा उसको समझ में आएगा। 99 क्या 999 9999 स्क्वायर तुरंत तुम निकाल सकते हो, तुरंत। कैसे? वो भी चीज़ यहाँ समझ लें, स्क्वायर की बात चल रही है। देखो कभी भी अगर इतने नंबर का हम तुमसे कहते हैं स्क्वायर निकालो, तो आपका जवाब क्या होगा? ठीक है ना। तो कितने वन बने इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, 7 वन बने ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक लिख दो आप। और 7 के बाद जे नंबर उल्टे में कॉपी कर दो। 6 5 4 3 2 1 स्क्वायर बन गया। इतनी सी चीज है, ठीक है ना। जितने वन बने हो पहले उतने तक लिख दीजिए। एक का हर चीज आना चाहिए अपन को, तो कहो भाई जादू वाली चीजें भी आना चाहिए, सब अपना जादू दिखाते भाई, ठीक है ना। तो ये क्लियर है। अब ये भी आना चाहिए। 9 9 9 9 9 9, इसका स्क्वायर क्या होगा? 5 बार 9 है ना। 4 0 बनाओ। 1 2 3 4, 1 लिख दो, 8 लिख दो। 5 बार 9 है ना, 4 9 बना दो। बताएंगे हम आपको, देखो कैसे ये चीज है। 9 का क्या होता है बताइए? 81 होता। एक जब एक बार 9 आया तो ना तो कोई 0 थी ना ही कोई 9 था कि नहीं था? जैसे ही 99 का किया हमने, ध्यान से देखो,
तो 98 0 1 आया, यानी 8 और 1 के बीच में जितनी जीरो आई उतनी 9 लिखने पड़ते हैं हमें। अगर हम 3 बार 9 की बात करें तो क्या आएगा? 3 बार 9 है ना, जब 2 बार था तो 1 कम जीरो आती है, 2 बार है तो 1 का जीरो आएगी, 3 बार होगा तो कितनी जीरो आएंगी? 2 जीरो। 8 और 1 के बीच में 2 जीरो आ जाएंगी और 2 बार 9 लिख दो। समझ रहे ना बात को? तो ये चीजें कुछ होती हैं, ठीक। पहुंचो ध्रुव। देखो जैसे कि ये स्क्वायर्स है, इनको भी अपन कैसे फाइंड करेंगे? देखो एक तो जो तरीका मैंने थोड़ी देर पहले बताया वो तरीका अपन इसमें भी लगा सकते हैं। तो दोनों में सिंगल एक एक क्वेश्चन में वही तरीका लगाऊंगा, फिर कुछ दूसरा एक नया तरीका होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये 90 वाले में तो मैं पुराना तरीका लगा चुका था, इसमें पुराना तरीके लगा के हम बताते हैं। जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था कि हमने क्या बोला था, 2 का स्क्वायर लिख दीजिए तो क्या होगा? 04। 10 का स्क्वायर कितना होगा मुझे बताइए? 100। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वहां पर 2 अंक होते थे, यहां पर भी हम क्या मानेंगे? 2 अंक ही मानेंगे। आखिरी का 1 अंक है तो वो ठीक है, और जितने बचे हैं उसको क्या कर दीजिए? उसको भी 1 अंक मान लीजिए, यानी 10 पूरा 1 नंबर, ठीक है ना। 10 का स्क्वायर 100, 10 दूनी 20 और 20 का डबल करेंगे तो कितना आएगा? 40। देखो 4 0 और 104। आप मोबाइल से कैलकुलेटर से चेक करके देखें ये सही आया या नहीं आया, प्लीज जल्दी। बिल्कुल राइट है ना? ठीक है ना? क्लियर? ठीक। तो यहां देखें अब इनको कैसे फाइंड करेंगे। अब 102 जो नया तरीका है, नया तरीका जरूर सीख लें, ठीक। बिल्कुल एकदम आसान, पानी की तरफ, उससे इजी, उससे भी सरल जो अभी बताया ना। 2 का स्क्वायर कितना होता? दीदी यहां देख लो, बहुत कान के नीचे घलेगा नहीं, तर ध्यान समझना। 04, ठीक। अच्छा 102 है जी, कितना लिखा? 102। तो 100 से कितना ज्यादा था ये? 2 ज्यादा था, तो 102 में 2 जोड़ दो, उत्तर। 3 का स्क्वायर कितना होता? 9। 103 से कितना ज्यादा है? 3। 103 में 3 जोड़ दो। 6 का 36, 106 से 6 ज्यादा है तो 106 में 6 जोड़ेंगे तो 112। 8 का 64, 8 ज्यादा है तो 108 में 8 जोड़ेंगे तो 116। 3 का सॉरी कितना ज्यादा है? 13 है ना, 13 का 169। अब बात होती है चालू, यहाँ पर हमें तो आखिर के 2 अंक लिखना पड़ते हैं, तो इसका 69 के 69 लिखो, 1 हासिल रख दो, अपने दिमाग में रखो इस बात को, ठीक है ना? क्लियर है? 113 से कितने ज्यादा थे? 13 ज्यादा थे कि नहीं थे? 113 में 13 ज्यादा थे तो 126 आएगा। 126 हासिल 1 तो 127। ये बात समझ में नहीं आई? आ गई कि नहीं आई? फिर से बताऊंगा अगले में। 8 का क्या लिखेंगे अपन? 18 का लिखेंगे पूरा कंप्लीटली। 18 का कितना होता? 324। जब 324 होता है तो क्या लिखेंगे अपन? 24 का 3 हासिल हो जाएगा। अब क्या बोलते, 18 ज़्यादा है तो 118 में 18 जोड़ेंगे तो 136। 36 और 3 139। बात समझ रहे कैसे निकालना पड़ेंगे 3 अंकों के? ठीक है ना? आराम से अपन निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी कंडीशन फंस जाती है कहाँ? जब हमसे पूछा जाएगा 148 का स्क्वायर निकालो, ठीक है ना? 148 का निकाल लो तो ठीक। तो जैसे कि अपने यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं, इसके बाद जैसे 100 से कम वाले स्क्वायर आ जाए, क्या आ जाए? 100 से कम वाले, तो हम क्या लिखेंगे? 2 का 04 होता कि नहीं होता? 2 का 04 होता है, और 100 से कितना कम है जी बताइए? 8 कम है, तो 92 में आप 8 कम कर दो, कितना होगा? 2 कम करो तो 90 हो जाएगा, 6 और कम करोगे तो 84 हो जाएगा। तो चेक करके देख लो कि यही स्क्वायर था या नहीं था 92 का। बता रहे 1 मिनट। राइट है? 84 64 आ रहा। अच्छा 92, सॉरी 92 से कितना ज़्यादा कितना कम था ये? 8 कम था ना?
तो 8 कम 64 ऐसे। अच्छा 4 कितना कम है, ये 6 कम है, कितना कम है 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36। अब 94 में 6 घटा दो तो कितना आएगा 88। 94 में से 6 गए तो कितना बचेगा 88। क्लियर है ना। 7 का वर्ग कितना होता है, जल्दी कितना कम है ये 100 से 100 से 3 कम है। कम देखना है अपन को, जैसे अपन यहाँ पे ज्यादा दिख रहे थे ना, 13 ज्यादा है, सो 13 का स्क्वायर कर रहे थे, 14 ज्यादा 14 का स्क्वायर, तो ऐसे ही देखना है। 100 से कितना कम है मात्र, ये 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर 09। और जब 09 लिख चुके हैं अपन, अब 97 से 3 ही घटा दीजिए तो कितना आएगा 94। ठीक है ना। उस पूरे नंबर में से जैसे 3 कम है ना, तो 3 घटा दो। जैसे ये 2 है, देखो कितना ये 8 लिखा ना, तो कितना कम है 2 कम है कि नहीं है। 100 से 2 कम है तो कितना आएगा 2 का 04। 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कर दो, 2 कम है तो 2 का स्क्वायर। अब 98 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 96। ऐसे अपन स्क्वायर कर सकते हैं। नहीं आ रही जी बात समझ में तुम्हें, नहीं हाँ तो बोला तो करो, हमें पूछना पड़ता भैया तुम्हें आई कि तुम्हें नहीं आई, बताओ ना क्या चीज़ नहीं आई मुझे, मैं तो इसको दोबारा से प्रयास करूं। कोई और बता जिसका मैं निकालना चाहूँ। 93 का निकालूं, मतलब सीखना तुम्हें, फिर निकालोगी तुम। ठीक है ना। तो आज की क्लास अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। जैसे कि जितना भी स्क्वायर्स अपन ने सीख लिए, और भी आगे अपन बढ़ेंगे 200 तक जाएंगे, और फिर इसके बाद अपन स्क्वायर रूट सीखेंगे। ठीक है ना। स्क्वायर रूट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, कौन से नंबर का ये स्क्वायर होगा, कौन से नंबर का नहीं होगा। तो प्लीज़ पहले तो सभी लोग एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आइकन प्रेस के साथ। ठीक है ना। बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।